आप सब तो जानते हैं कि आज तक हमने जो भी कुछ किया है आप लोगों के समर्थन से किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फैक्ट्री नहीं खुले तो ये फैक्ट्री नहीं खुलेगी। जाइए, अपने अपने घर जाइए। जो सरपंच जी, हमें निराश मत करना। मंगल। हाँ, बरोबर बरोबर। चलो भाइयों चलो। फैक्ट्री शेरी बाबू, फैक्ट्री शेरी बाबू जिंदाबाद। अरे क्या कर रहे थे तुम यार? क्या हाथ की सफाई? अगर मंगल ने ये हाथ की सफाई तुम्हारी देख ली होती ना तो हम दोनों अमंगल हो जाते। अरे वाह, ये धुलवाड़ी में आकर आपकी हिंदी कितनी सुधर गई है भाई मेरे। मुझे मेरे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि हमारे प्यारे मंगल बा और उनके साथियों ने फैक्ट्री का ताला बदल दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। यार लेकिन इतनी चाबियों में से कैसे पता चलेगा कि फैक्ट्री के ताले की चाबी कौन सी है? देखिए, मैं हाथ की सफाई जानता हूं, तंत्र मंत्र नहीं जानता। चलिए पता करते हैं हमारे किस्मत की चाबी कौन सी है। चलिए वैसे खुफिया सूत्र कौन है? मैंने गलत कहा था। आपकी हिंदी अभी पूरी तरह से सुधरी नहीं है। खुफिया मतलब सीक्रेट, खुफिया मतलब खुफिया है भाई। चलिए खुफिया सूत्र बता दूंगा आपको। अब देखना कि जैसे ही तू ये बटन दबाएगा शॉर्ट सर्किट होगा और फिर एक जोर का धमाका, और फिर तू भी वैसे ही तड़प तड़प के मरेगा जैसे मेरा सूरज मारा गया था। यार पिछले 6 महीने से फैक्ट्री बंद है। आई होप ये मशीन्स चल रही हैं। कल डीएम के आने से पहले किसी भी हालत में हमें मशीन्स तो शुरू करानी होगी। जानता हूं कल शाम को 4 बजे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। अगर फैक्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो लाइसेंस नहीं देंगे। आज का दिन है ना, हो जाएगा। चलो जो जिसे तुम भगवान समझते थे ये तो साला चोर निकला। चोर की जेब से चोरी करने वाले को चोर नहीं कहते। बरोबर बरोबर है। ये ताला खोलने की कोशिश मत करना, वरना चोरी करने के लिए हाथ बचेंगे नहीं। तुम्हें धमकी दे रहा है क्या? क्या कर क्या लेगा तू? आनंद तुम ताला खोलो। देख आखिरी बार कह रहा हूं, फिर कुछ हो गया ने तो फिर मैं नहीं जानता। तुम कुछ नहीं कर सकते मंगल। ये फैक्ट्री मेरी है और आज तो मैं इसे खोल के ही रहूंगा।
अबे देख क्या रहा, पकड़ो साले को। ये गांव का मामला है आनंद बा, तुम बीच में जब मत पड़ो। ये क्या तरीका है? ये लो मंगल बा। अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अगर ज्यादा होशियारी की ने तो यही जमीन पे काट दूंगा। मंगल, और ये धमकी नहीं है। हाँ, क्या फायदा मंगल, कल तो डीएन आ जाएगा, फिर तो फैक्ट्री खुलती रहेगी ना। हाँ हाँ तो खोल लेंगे, पर तब तक तुम दोनों इस फैक्ट्री से दूर ही रहना। मंगलवार जब हिलना मत यहां से। और अगर ये सोडे फिर से आए ने तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि क्या करना है। आप लोग समझते क्यों नहीं? हम ये सब आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। चलो रे, चल 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 कैसे चल। हाँ हाँ चल। जाने दो इन्हें, इनसे नहीं जीत पाएंगे। हमें कुछ और सोचना होगा। कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। संभल के एकदम। शांतनु, वो शांतनु, ये क्या हो गया? इतना लग गया आपको? मैं जाके डॉक्टर को बुलाती हूँ। रिलैक्स, ऑलराइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? क्या क्या खाक ठीक हो आप? ये क्या हो गया शांतनु? मैंने कितनी बार कहा ऐसा मत किया कीजिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है ना। अब देखा नतीजा क्या हुआ। क्या जरूरत है उनसे दुश्मनी मोल लेने की? हाँ, मैं बस कहती रहती, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं है ना। और वो मंगल, वो कुछ भी कर सकते हैं शांतनु। तो क्या करूं मैं? डर के बैठ जाऊं? हार मान लूं मैं? मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सारे काम आपको खुद को करने की जरूरत नहीं है। शहर से किसी को बुला लीजिए और उनसे फैक्ट्री का ये काम करवा लीजिए। अपनी जान जोखिम में मत डालिए शांतनु। आज मंगल भाई ने ये सब करवाया, कल कुछ भी कर सकता है। बस आज के बाद आप फैक्ट्री नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, अब वैसा ही होगा जैसा कि तुम चाहती हो। खुश? नहीं, जब तक मैं उस मंगल भाई को सबक नहीं सिखा दूं ना, मैं चुप नहीं रहूंगी। खनक छोड़ो नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? उनको तो मैं खनक बात तो सुनो। खनक मेरी बात तो सुनो दोस्त। रहने दीजिए।
आज ये फुलंदी में जिस पर भी बरसेगी ना, उसकी खैर नहीं। तो मंगलवार को तो मिलनी चाहिए। सामान गाड़ी में डाल दो। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, इस घर को छोड़ के। मेरी फियांसे होने के नाते मेरी आधी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा हक बनता है। ये इस घर के पेपर्स हैं। ये घर तुम्हारा हुआ। खुश? बहुत खेल लिया तुमने मेरे साथ। And I can't take it anymore. तुम जीती और मैं हारा। मैं अकेला रहना चाहता हूं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब बदल गया है। न मेरा कमरा खुद का लगता है और ना ही ये घर। इतने सालों में पहली बार मैं अपनी मां की बरसी भूल गया। इससे पहले कि मैं खुद को भूल जाऊं, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूं। वैसे भी सैम के जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूं। तुम भाग रहे हो? हाँ, तुमसे। नहीं राहुल, मुझसे नहीं, अपने आप से। तुम वही करते आ रहे हो जो तुम हमेशा से करते हो, भागना। हमेशा से? तुम मुझे जानती ही कितना? बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं तुम्हें राहुल। तुम्हें लोगों का इस्तेमाल करना आता है और जब तुम्हारा काम हो गया तो तुम वहां से भाग जाते हो। जितनी तेजी से तुम बार काउंटर से लड़की के बिस्तर का सफर तय करते हो, उतनी ही तेजी से अगली सुबह वहां से भाग जाते हो। सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है तुम्हें, बिल्कुल नहीं। यू आर एन एस्केपिस्ट राहुल। रखो अपना घर अपने पास। मैं जा रही हूं। एस्केपिस्ट, बार, बिस्तर। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? क्यों? 5 साल पहले भी तो ऐसे ही कुछ हुआ था ना। याद करोगे तो याद आ जाएगा। गुड बाय। पांच साल पहले क्या हुआ था? जेनी, जेनी, बेटा तू यहाँ? जीती रहे। बैठ बैठ। नहीं आदा, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। आदा, मैं जब से छोटी थी तब से सुनती आ रही हूँ कि आप हमेशा न्याय करते हैं। आज तक जब भी हमारे गांव पर कोई आफत आई है, आपने हमेशा हमारा हाथ थामा। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फिर जो इंसान हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, उसके साथ ये न्याय हो रहा है? उनके साथ इतनी मारपीट हो रही है। मारपीट? हाँ सरपंच आदा, शांतनु जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ, कोई फायदा नहीं है।
वो बस फैक्ट्री फिर से शुरू करना चाहते हैं। वो इतना सब कुछ सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। आपने तो हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया, और आप ही ने तो मेरा उनसे लगन करवाया था। फिर आज आप उनके साथ क्यों नहीं है? ए लड़की, अपनी कैंची जैसी चलने वाली जबान को थोड़ा लगाम दे। कुछ भी बोले चली जा रही है। शांत शांत बात। देख बेटा, मेरा मत गांव के मत से जुड़ा है। मतलब अगर गांव का मत गलत है फिर भी? आप तो बुजुर्ग हैं, आप सरपंच हैं इस गांव के। अगर गांव के लोग गलत रास्ते जा रहे हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाना आपका काम नहीं है। भूल चूक माफ होगा। बेटा तू एक काम जा, जिसने भी शांतनु के साथ ये किया है उसको सजा जरूर दूंगा। और हाँ, ये भी याद रखी, अगर शांतनु सही है, सच्चा है, मैं उसका साथ जरूर दूंगा। अरे लेकिन भाई साहब, शांत बोले, शांत। जा। जेनी, जेनी, जेनी दरवाजा खोलो। जेनी, मुझे जानना है 5 साल पहले क्या हुआ था। जेनी, टॉक टू मी। जेनी, जेनी, ये जेनी नहीं, रिनी, रिनी शर्मा। मैं वही लड़की हूं जो तुम्हें 5 साल पहले मिली थी क्लब मिस्चिफ में। जब तुम्हें सबने ठुकरा दिया था, तब तुमने इस लड़की का सहारा लिया था, और शाल्वी से तुमने इसे यूज किया था। रहने दो राहुल, एक रात की तो बात थी। मुझे ना तुम में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे पैसों में। मैं बस तुम्हें वही रात याद दिलाना चाहती थी। गुड बाय। रिनी, क्लब मिस्चिफ, ये मैंने क्या कर दिया? प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि फैक्ट्री खुलने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। कल किसी भी हालत में 4 बजे से पहले हमें मशीन को शुरू करना है। प्रॉब्लम नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 2 है कि मेरी जो खतरनाक खूबसूरत बीवी है ना, वो मुझे फैक्ट्री जाने देंगे नहीं, और जब तक मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा, फैक्ट्री शुरू नहीं होगी। इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन है मेरी वानर सेना। ये सब हमें क्या करना होगा? देखो, शान भैया किसी तरह से घर से बाहर निकलेंगे। आप लोगों को पुष्पा
अब मेरा मतलब है खनक दीदी को किसी भी तरह से फैक्ट्री जाने से रोकना होगा। जितने बहाने बनाने बना लो, जो नाटक करना है कर लो, पर खनक दीदी किसी भी तरह से फैक्ट्री पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर दीदी नाराज हो गई तो? अगर दीदी नाराज हो गई तो? कैसे नाराज हो जाएंगी? और हो भी गई तो भी हमें ये काम करना ही होगा। करोगे ना? हाँ। ये हुई ना बात, तो चलो लग जाओ काम पर। चलो। हो गया।